हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो बनने वाला है इसमें मल्टीपल आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके आगे अभी बोलूँगी, तो आपको याद रहेंगे। याद रखें उनको आप और उन पर आप काम करें। देखिए, 8-8 पोर्टल तो आने ही वाला है, सबको पता है, सबको इंतज़ार भी है कि इसके साथ क्या होना है। इसके लिए बड़ा वेट में भी हैं सभी लोग, सभी ट्विन फ्लेम्स, सभी लोग, है ना। इवन कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे भी है और कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो अपने किसी भी वर्क फील्ड में कोशिश कर रहा है या किसी एजुकेशन लाइन में कर रहा है, एजुकेशनल लाइन में कर रहा है, कहीं प्रिपरेशन कर रहा है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या जो भी है। तो ये आने वाला जो पोर्टल है ये, और ये पूरा ईयर उसको दे के जाने वाला है कुछ ना कुछ। यार इसमें आपके लिए सब कुछ है और जो भी आपने किया है उसके हिसाब से आपके लिए फल है। ये फलदायी साल कह सकते हैं इसको आप। तो ये कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ, एक तो आज है 15 जुलाई, ठीक है। कल को यानी कि 7 का फिर वही बनेगा 16 जुलाई 2024। तो वो 7 का है, 7 है, 16 और जुलाई 7 बनेगा। तो आप उसमें भी चक्र मेडिटेशन कर सकते हो। 7 चक्र के लिए आप बैलेंस कर सकते हो। उनके लिए मेडिटेटिव फॉर्म में बैठकर एक मंत्रा के साथ, उच्चारण के साथ कुछ भी पाना, मैनिफेस्टेशन अपना कंप्लीट करना है, मैनिफेस्ट करना है किसी चीज़ को या अफर्म करना है, तो वो बहुत अच्छा टाइम है कल के लिए। ये तो मैं आपको आज ही मैंने आपको बोला है, तो अब आप कल को ध्यान रखना। दिन में आप एक बार ज़रूर मेडिटेशन करना, 20 मिनट के लिए ही सही आपने मेडिटेटिव फॉर्म में बैठना ज़रूर है, ठीक है। एक अच्छा म्यूज़िक प्ले करना और एक अच्छी इंटेंशन के साथ एक वाटर टेक्निक करें उसमें आप बैठकर, वो बहुत बहुत आपको रिजल्ट्स देती है, वो भी एकदम प्योर एंड पॉजिटिव, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी आज, हाँ, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अलग है जो मैं बोल रही हूँ आपसे। देखिए, जो होना है ना उसके थोड़े थोड़े ग्लिम्स देखने के लिए अभी से मिलने लगे हैं। कुछ जो लाइफ्स में बहुत चेंजेस आए हैं, कुछ को बड़े फाइनल डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, या किसी के पार्टनर ने बड़े बड़े डिसीजन ले लिए हैं, मैरिज पक्की हो गई है, किस थर्ड पार्टी की जो एंट्री है वो बड़ी, आपको ऐसा लग रहा है कि तो जाएगी ही नहीं, तो हो गया बस एकदम, कहीं ना कहीं दिल तोड़ने वाली बातें या कुछ। इस समय आपको जो करना है वो सबसे बड़ा काम ये करना है कि पॉजिटिव रहना है, अपने को बिल्कुल भी डिगाना नहीं है, परेशान नहीं होने देना है। सबसे पहले आपको क्या लॉस नहीं करना है वो ध्यान कर लीजिए। आपको लॉस नहीं करना है अपना सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लव, अपनी हेल्थ, अपना चार्म, अपनी ब्यूटी, अपनी प्रायोरिटीज़ और अपने उद्देश्य जो आपके सोल पर्पस हैं। इन सब चीज़ों को पहले सेफ एंड सिक्योर कर लीजिए। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि यदि कोई बॉम्बार्डिंग हो रही किसी चीज़ की, अगर ब्लेसिंग्स की हो रही है तो आप वेलकम कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। पर जैसा कि मैं कह रही हूँ कि ये साल जो है, ये सभी जानते हैं कि ये एक न्याय का साल है। आपने जो कुछ किया है आपको न्याय होना है उसका, और उसकी स्टार्टिंग कैसे भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा सुख देने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, टेस्ट, ट्रिगर्स चलते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें अपनी चीज़ों के प्रति, उद्देश्य, लक्ष्य के प्रति। आपको दिखाया भी जा सकता है, उल्टे सीधे साइन दिखा के आपको, मतलब नेगेटिव साइन दिखाकर आपको पथ भ्रष्ट भी किया जा सकता है। आपको अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है। अगर आपकी इच्छाओं में सिर्फ एक यही बात है कि भाई मुझे उससे शादी करनी थी और शादी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे मुझे अभी तक भी, मुझे फिजिकल वर्ल्ड में उसे पाना था और अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आज मैं उसके लिए आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी, जो कि आपको अगर एक बार पता लग गई ना, दिल और दिमाग में बैठ गई, तो आप अपने आप को दुखी नहीं पाएंगे जीवन में कभी भी। वो चीज़ ये है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी की प्रेमिका, किसी की पत्नी, किसी की हाफ सोल होने से सबसे पहले आप एक इंसान हैं। खुद के लिए आप एक इंसान हैं। इंसानी जन्म लिया है आपने, आप इस धरती पे आए हैं, कुछ काम करने हैं, कुछ उद्देश्य हैं, ज़रूरी हैं, जिम्मेदारियां हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी अपनी सोल के लिए है कि आप उसे कैसे सुख और सेटिस्फाई रख रहे हैं। क्यों आप बिखर रहे हैं किसी भी एक ट्रिगर से? बिखरना नहीं है, समेटे रखना है। बड़ी बड़ी टेंशन भी है, अभी तो बहुत स्टार्टिंग है, कुछ भी नहीं है अभी तो। आपको बहुत सारे चैलेंजेस को ऐसे मतलब काटना है, खट 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 करके काटना है आपको शस्त्र अस्त्र तो दे दिए ना, इतनी तैयारी आपको करा दी गई है कि आपको आगे है लड़ना अपने मौजूदा हालातों से, अपनी प्रॉब्लम से। तो छोटी छोटी बातें हैं कि किसी ने थर्ड पार्टी ने ऐसे बोल दिया कर दिया, या वो आ गई है, या कुछ भी है। मैं कहती हूँ कि ये जो रिश्ता पक्का होना या शादी होना या थर्ड पार्टी का आ जाना या उसका किसी चीज़ में चले जाना या कुछ भी होना, ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। बहुत छोटे स्तर पे यदि आप देखेंगे तब आपको ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी, ओह माय गॉड ये क्या हो गया। अगर एक बार बताइए मुझे कि अगर आपको ये लगता है कि जर्नी नहीं है ये, अगर मेरी शादी नहीं हुई है, उससे अभी तक वो मुझे मिला नहीं है, तो जर्नी में नहीं हूँ मैं। आप एक बात बता लीजिए मुझे कि ये क्या किसी इस जर्नी के अलावा भी कोई और ऐसी चीज़ें हैं जिसके होने या ना होने से आपका उस पर से विश्वास उठ जाता है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बहुत समय से करते आ रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपको लगता है कि मनी हमारे लिए नहीं बनी है, जबकि ऐसा नहीं है। पैसा कमाना आपका जीवन का आधार है,
ठीक है, कमाते हैं आप लोग, कमाते हैं जब ही जीवन में सर्वाइव कर पाते हैं। नंबर 1 जो नीड है आपकी, वो पैसा इसलिए हो जाती है क्योंकि आपकी ज़रूरतें सारी इस दुनिया में रहने की पैसा ही पूरी कर रहा होता है। सब कुछ नहीं है पैसा, लेकिन बहुत कुछ होता है पैसा होना, क्योंकि आपके अंदर डिग्निटी कहाँ से आएगी, आपके अंदर सेल्फ वर्थ कैसे पहचानेंगे कि अगर आप किसी से पे डिपेंड हो, क्योंकि चीज़ें तो पैसे से ही आएंगी ना। हम पैसे की जगह किसी और चीज़ के साथ पूरी नहीं करके दे सकते, है ना। तो उसके लिए पैसा कमाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है जीवन में आने के बाद। और फिर भी अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे ऐसे में? आप ये सोचना शुरू कर देंगे भाई पैसा नहीं बनाना, मेरे लिए बना ही नहीं है, ठीक है ना, मैं नहीं, पैसा बिल्कुल जरूरी। उसके लिए आप हर समय प्रयास करते हैं, विश्वास रखते हैं कि हाँ पैसा बना है, पता नहीं कौन से माध्यम से मिलेगा, मेरी कोशिशों में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, मुझे सब मिलेगा, मैं सब चीज़ कर लूँगा, बट मुझे वो सही क्लिक नहीं मिल पा रहा है कि मैं किस दिशा में करूँ या कहाँ पे मेरी कमी हो रही है। तो छोड़ देना ये सोच कर कि ये मेरे लिए था ही नहीं, ये तो झूठा, सब पैसा वैसा होता कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना, पैसा होता है, आपको दिखता है, सब जगह होता है। आप किस तरह से कर रहे हैं उसको, क्या आप अपने लिए उतना असेंड हो रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, उसकी वाइब्रेशन, देखो मनी की भी एक वाइब्रेशन होती है, हर किसी की ज़िंदगी में उस लेवल पर नहीं आता वो, आपको उतना वाइब्रेशनली आपको हाई होना पड़ता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो उसकी वाइब्रेशन वाकई में मान लीजिए कि आपसे बहुत ऊंची है ना। आपके पास कम है तो समझ लीजिए हम कम वाइब्रेशन में हैं अभी, उस लेवल पर नहीं जा पा रहे जिसमें मनी की वाइब्रेशन होती है। लक्ष्मी माँ लक्ष्मी, कुबेर जी महाराज, ये जब प्रसन्न होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर को टच करे हुए होती है। असेंडिंग जो एक पोजीशन होती है ना, आप असेंड हो चुके होते हैं। आप देखिए पैसे वाले लोगों से बात करके जरा, ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, तो यानी कि जहाँ किसी को असेंडिंग मिली है, किसी को अबेंडेंस मिली है, किसी को पैसा मिला है, किसी को प्यार मिला है अगर, तो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन अप है, हमने अभी उसे पाना है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स कह लीजिए इसको, कि जो आप जिसके लिए प्रयास करते हैं उसकी वाइब्रेशन तक आपको अपनी वाइब्रेशन बनानी पड़ती है। चीज़ सब मिल जाती है, मैनिफेस्टेशन क्या है, उस चीज़ के वाइब्रेशन के बराबर में तालमेल बिठा लेना, ये है मैनिफेस्टेशन। पर्टिकुलर किसी चीज़ की अगर आपको करनी है, आपको लेना है, तो उसकी वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन मैच कर लीजिए, दैट्स इट, यही है बात सारी। और ऐसे ही जर्नी की बात है, जर्नी में आप हैं, ठीक है, आप कह रहे साइन भी दिख रहे हैं, सिम्बल्स भी दिख रहे हैं। अरे साइन और सिम्बल्स आपको आपके कन्फर्मेशन के लिए दिखते हैं कि जी प्यार है आपका, दोनों का है, कन्फर्म है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब 3D में शादी होगी तभी मैं इस जर्नी को मान रही हूँ सच्चा, तभी मैं मानूंगी कि ये सच्ची शादी वो है, तो आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा ही होता तो श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम को आप जर्नी में कैसे मान सकते हैं? इसका मतलब वो भी जर्नी में नहीं थे, क्योंकि शादी तो उनकी भी नहीं हुई। आप क्या समझेंगे? यदि उस ज़माने में राधा जी अपनी टैरो रीडिंग निकलवाने बैठ जाती किसी से कि भाई क्या है, क्या मैं जर्नी में हूँ इस कृष्ण जी के साथ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ और ये तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ गोपी यहाँ रखता है और शादी उस रुक्मणी से कर ली है और इतनी सारी पटरानियाँ हैं और मैं तो पता नहीं क्या हूँ, तो क्या वो टैरो रीडिंग करने वाली उनसे कहती कि भाई, वो तो कह देती ना, जैसा कि आजकल के ज़माने में बोल रहे हैं लोग बाग, अरे वो ऐसा है वैसा है क्या है, तो आपकी आत्मा बताएगी, वो तो राधा जी की आत्मा जानती है कि कृष्ण क्या है। उनके दिए हुए जितने भी ट्रिगर्स थे उनकी लाइफ के असेंडिंग के लिए थे, उन्हें औरों से अलग रखने के लिए थे और सभी रिश्तों से ऊपर बनाने के लिए, ये आत्मीयता का रिश्ता स्थापित करने के लिए और हमें ये दिखाने के लिए कि भाई ऐसे रिश्ते होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 3D में आप मिल जाएं तो ही आपका रिश्ता पक्का यही है कि आप जर्नी में हैं। ऐसे अभी एक रिश्ता है राधा कृष्ण का रिश्ता, जिसमें शादी जैसी मोहर तो नहीं लगी मगर उसके अलावा सब कुछ हुआ है और बहुत कुछ, एक आपको भी पता है फिर क्या है वो, है ना, शिव शक्ति का है। शादी होती है, बहुत तपस्याओं के बाद हो गई उनकी शादी और वो एक साथ हो गए, तो उनका भी एक उदाहरण है। इसलिए ये उदाहरण बनाए गए कि दुनिया में कभी किसी चीज़ पर यदि शक हो तो पुरानी माइथोलॉजी में झांक कर देख लीजिए कि क्या वहाँ पे कहीं इस चीज़ का उदाहरण है। बस ये है, रोना, टूटना, तड़पना, बिछड़ना, बिखरना, ये नहीं है, और वो भी किसी लो स्टैंडर्ड, लो वाइब्रेशनल वाले व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर वो आपको नहीं समझा है, आपके प्योर लव को नहीं समझा है और आपको उसने इस तरह किया, भले ही वो आपका DM है, आपको वो नहीं करना है, आपको बिल्कुल बुरी तरह से टूटना नहीं है, आपको स्टैंड लेना है, ये फाइनल काम है। पता क्या है, ये कार्मिक भी तो है ना, कार्मिक भी तो रिलीज़ होने हैं ना, जो न्याय होना है वो कई बार ऐसा भी तो होता है कि अभी तक बड़ी लग्जरी लाइफ में घूम रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था, बट अब ये कार्मिक जुड़ गया है थर्ड पार्टी के रूप में। जितना इसका टाइम होगा वो जुड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर असेंड हो चुके होंगे, बिल्कुल यही समय है ये हो जाने का सब कुछ। इन चीज़ों में ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि आपको अपने हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है, अपनी चार्म का ध्यान रखना है, अपनी इनोसेंसी का ध्यान रखना है कि कहीं आप अपनी इनोसेंसी ना गवा दें इस चीज़ में, उल्टे सीधे किसी काम में ना पड़ जाएं कि वो फलानी थर्ड पार्टी आ गई, उसको मैं निकालना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कौन सा रिचुअल करूँ, मैं कौन सा जादू आ जाए, काला जादू आ जाए, कुछ तो हो जाए कि वो सिर्फ मेरा हो जाए। इसी ही चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है ना।
तो ये चीज़ें आप बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, 8 के पोर्टल तक आप अपने आप को मजबूत तो करके दिखाएंगे, बिल्कुल ऐसा कि हाँ भाई मैं हूँ, अगर ये होता है तो भी मैं खुश हूँ, वो होता है तो भी मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और खुश व्यक्ति से कोई दूर नहीं जाना चाहता है। आपके किसी ने जो भी आपके लिए कर्मा में निर्धारित किया हुआ समय है, उस हिसाब से आपको अपनी चीज़ों का से मिलना, उन चीज़ों के साथ होना हो जाएगा, क्योंकि ये मर्जिंग का बहुत बड़ा टाइम है। आपकी सोल मर्जिंग हो रही है या आपका फिजिकल वर्ड में मर्जिंग हो रही है। आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, स्पिरिचुअली यदि आप ज़्यादा एक हैं, अगर आप एक दो ही तरह से होता है मिलन, या तो स्पिरिचुअल मिलन हो गया आपका, स्पिरिचुअली आप एक दूसरे से असेंड हो गए, मिल गए, तो आपको इतने साइन दिखा दिए जाएंगे जो आपके सारे सोल्स के लिए ही होंगे। भाई ये प्यार है, प्यार है, प्यार है, आपका है, वो आपका है, आपसे प्यार करता है। और जिनका 3D में ज़्यादा मिलना जुलना होता है ना, बातें होती हैं, चैट होती है, ब्लॉक एंड अनब्लॉक होता है, बातें होती हैं, मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना ज़्यादा नहीं बॉन्ड किया जाता, इतना ज़्यादा नहीं बनता है। तो अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको स्पिरिचुअली एक होना है जो सदा सदा अनंत काल के लिए एक है, या फिर केवल यहाँ थोड़ा बहुत जल्दी मिल मिला के रेस्टोरेंट पार्टी वगैरह कर करा के, बाइक राइडिंग ये वो कर करा के, घूमना फिरना, डांसिंग एंड ऑल करके आपको इसे यहीं इतिश्री कर देनी है इस प्यार की। यह अब आपका ही देखना है। यदि ये मिलन आत्मा का है और ये आपको ऊपर से बताया जा रहा है कि देखो है, बेचैन मत हो, बहुत पास में हो, अपने उद्देश्य के बहुत पास में हो, स्पिरिचुअली इतना एक कर दूंगा तुम्हें कि मैं बिल्कुल महसूस नहीं होगा इस 3D में तुम नहीं हो एक, वो तुम्हारे मन से खुश होने मन से एकदम अपलिफ्ट होने के बाद होगा। आत्मा इतने असेंड कर लो कि व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा ये प्रयास, तो वो तुम्हें आत्म रूप से मिला ही देंगे। और वो यूनिवर्स करेंगे, कोई सहेली या कोई दोस्त से नहीं मिला रहा है आपको, कोई आपकी मीटिंग फिक्स करा के जो टेम्परेरी होगी, जी नहीं, यूनिवर्स करा रहा है, परमानेंट कराएगा, युगों तक कराएगा, अनंत काल तक कराएगा। तो उसके लिए भागो, आप उसके लिए असेंड करो अपने आप को, उसको फोकस रखो, ना कि 3D में एक पिक्चर देखने जाना है मुझे उसके साथ। ये चीज़ें आप टारगेट में मत रखो, ठीक है ना। यही है मतलब क्या कह सकते हैं इसे, नियति। जब आप अपने रिकॉर्ड्स बदल सकते हैं, अपने थॉट्स बदल सकते हैं, तो इसकी वर्थ को पहचानो, स्पिरिचुअल कितना आप एक हो रहे हो, खुश हो, असेंड हो, बैलेंस हो, यही है बस। तो मुझे लगता है आपको कुछ तो क्लियरिटी हो ही होगी ना इन सब बातों से। और ये 8 के पोर्टल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहे, मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होता है, आसानी से होता है, अपने लिए बेस्ट चीज़ें मैनिफेस्ट करें। केवल एक लव की ही बात नहीं है, यहाँ करियर, यहाँ घर, यहाँ नंबर, यहाँ मतलब अपने जो आपका रिजल्ट है, सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, सिर्फ छोटे छोटे स्विच वर्ड और मंत्राज के साथ। अपनी विश के लिए आपके लिए क्या मंत्र उपयुक्त रहेगा, कौन सा स्विच वर्ड रहेगा, उसके लिए भी आप रीडिंग कर सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे जुड़ें। और एक मैं स्विच वर्ड और मंत्राज आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होते हैं। धीरे धीरे वो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें लाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।